अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने लास्ट टाइम फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो अभी 2-3 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट एटलीस्ट सब आ जाए, एक्सेप्ट कर लूं और साथ हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछला, ठीक है। क्योंकि आज हम करेंगे एच इक्वेशन, हेंडरसन बैच इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए पिछले लेक्चर को थोड़ा सा हम एक रिव्यू कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए और ताकि हमने वो फिर आगे अप्लाई करनी है चीजें, ठीक है। अच्छा मैम, मुझे पीएच नहीं मिल रहा बुक में। पीएच आपको मुश्ताक में मिलेगा, वसुदेवन में मिलेगा, मुश्ताक में मिलेगा। कौन सी बुक देख रहे हो? मैम, मुझे अपनी फ्रेंड ने बताई थी, इसका नाम बताओ। मैम ये विद्यानाथन है कौन सा? वैद्यानाथन वसुदेवन नहीं, वसुदेवन जी 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 मैम। वसुदेवन के आगे क्लिनिकल सेक्शन में देखो, क्लिनिकल अप्लाई अच्छा। बायोकेमिस्ट्री एंड में होती है, उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। सत्यानारायण में भी मिल जाएगी आपको इजीली, ठीक है। और स्ट्रैटेजी को मुश्किल होगा, आप मुश्ताक देख लो, वसुदेवन देख लो, ठीक है। सत्या इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, इजी लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, पीएच जो हमने क्या था, पीएच इज डिफाइंड एज दी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। इट मेजर्स दी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसको क्या हम, इफ देयर इज 1-fold इंक्रीज इन द पीएच, देयर वुड बी 10-fold डिक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सिर्फ रिवाइज करें हम लोग, एक दफा चीजें रिकॉल हो जाएं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एसिडिटी लेस देन 7 होगा तो हम एसिडिटी की तरफ जाते हैं, मोर देन 7 होगा तो हम बेसिडिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में तो वो एसिडिक सोल्यूशन कहलाएगा। अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में तो वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने थोड़ी बहुत इसकी सिग्निफिकेंस की बात की थी, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है ना। ब्लड के अंदर 7.35 to 7.45 इसकी मेंटेन रहती है। अगर इससे लेस होगी तो एसिडिटी है, ज्यादा होगी तो अल्कलिनिटी है, ठीक है। कुछ आपके एक्सट्रीम्स है बॉडी के अंदर जहाँ पे थोड़ा ये टुवर्ड्स एसिडिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम्स, ठीक है ना, बिकॉज वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जिन्होंने अपना काम ही स्पेसिफिक पीएच पे करना होता है। प्लस साइटोप्लाज्म में, बिकॉज आपके जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो हाइड्रोजन आयंस को एज एन एंड प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं तो वो सेल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कुछ आपकी होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल गट, ठीक है ना, वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं स्पेसिफिक बेसिक पीएच एल्कलाइन एनवायरनमेंट में, वो अपना काम करते हैं। तो वो ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी एक्सट्रीम्स हो गई। अच्छा, और इसके अलावा हमने देखा था डिसोसिएशन के ऊपर थोड़ा सा हमने बात की थी, ठीक है, कि जब हम वीक एसिड्स को डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे होगा, ठीक है। जब हम वीक एसिड को डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वीक एसिड वाटर के साथ जब हमारा डिसोसिएट होगा उसके अंदर, तो एक हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड, ठीक है ना। हमारा प्रोटॉन जो है वो डोनेट हो गया, ठीक है। तो जब डोनेट हो गया तो बन गया हमारे पास एसिड हो गया, ठीक है। और ये सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास बेस में, ठीक है। इसको हम आज अभी डेप्थ में आगे देखते हैं, ठीक है। ये इसको हमने आगे लास्ट टाइम पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। कि इस पे हम ब्रोस्टन लॉरी एसिड थ्योरी अप्लाई होती है, विच मींस कि जो आपके एसिड्स हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। वाइल बेसिस जो होते हैं वो लैक कर रही होती हैं आपके प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना। प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस आर वन द सेम। तो जो हमारे पास बेसिस हैं वो लैक कर रही होती है तो वो एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो उतना स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट होगा, मतलब वो आगे डिसॉल्व होगा, हाइड्रोलिसिस होगा उसका। और जितना वीक एसिड है उतना वो वीकली डिसोसिएट होगा। अच्छा, अब इसके ऊपर यही था कि फिर हमने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की बात की थी, ठीक है। कि जो आपके एसिड जो होते हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट, उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे दे आर मोर देन 1, जो वीक होंगे दे आर लेस देन 1। और उस लिहाज से, ठीक है ना, हम लोग और पीएच और पीकेए, ठीक है ना, जो और डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनको हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज पीकेए में हम लोग कन्वर्ट करते हैं अगर उसकी वैल्यू बहुत हमारे पास स्मॉल है तो, ठीक है। और इस पीके और पीएच का क्या रोल होता है, पीएच हमारे पास डिटरमिन करता है मेजर ऑफ द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाइल पीकेए डिटरमिन्स द मेजर ऑफ द एसिड और द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक हो गया।
मेजर ऑफ एसिडिटी आइदर एसिड और बेसिक, ये हमारे पास पीएच बताएगा, और कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये हमारे पास पीके बताएगा। और पीके हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल कितना ज्यादा प्रोटोनेटेड स्टेट में है या डी प्रोटोनेटेड स्टेट में। प्रोटोनेटेड मींस वो जो है वो कितना जो है आपका प्रोटॉन जो होता है वो आपका लूज कर रहा होता है, डी प्रोटोनेटेड वो कितना एक्सेप्ट करना होता है उसको। ठीक है, ये उसके ऊपर आ जाएगा। और अगर हमारे पास पीएच हो जाता है, सो द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल डिपेंड ऑन दी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड स्टेट्स ऑफ द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड। वो किस पे डिपेंड करेगी, जैसे मैंने आपको बताया पीके पे और पीएच के ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर। तो अगर हमारे पास दोनों की pH is equals to pKa, that means that the solution contains the equal concentration of the acid and its conjugate base. If pH is less than pKa, that means that आपका जो solution है, ठीक है ना, that is more towards the protonated state, acidity state. जबकि अगर हमारे पास आपका जो आपकी स्टेट है उसके अंदर आपका पीएच ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीकेए, तो वो हमारे पास एल्कलिनिटी की तरफ जाएगा, डी प्रोटोनेटेड स्टेट की तरफ जाएगा। ये जस्ट प्रॉपर्टीज एंड रिवाइज करनी, ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी, ठीक है, एग्जाम्पल थी। आगे हमने चलना है इन दोनों की आपस की जो इक्वेशन है पीएच और पीकेए की, ठीक है, वो हम लोगों ने डिटरमिन करेंगे किससे, आपका जो होती है हेंडरसन-हेजल बैच इक्वेशन, ठीक है, कि उनका आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। एक मिनट खुल जाए, मैं इसका लगाती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपके पीछे आया था, एक मिनट। So the quantitative relationship between the pH and pKa is described by the Henderson-Hazel batch equation. अब इसको हम इक्वेशन को लिखते किस तरह है, इसको हम लिखेंगे pH is equals to pKa plus log of acid over acid, और ऊपर इसका conjugate base होगा, ठीक है। pH is the power of hydrogen, ठीक है ना, is equals to pKa, that is the acid dissociation constant, ठीक है ना, plus log of acid, weak acid, ठीक है, and its conjugate base। जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास बेस होती है वो हमेशा नेगेटिव में लिखी जाएगी। अगर आपके पास नेगेटिव लगा हुआ है दैट मींस इट्स एन बेस, अगर यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है दैट मींस इट्स एन एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि आइदर जो प्रोटॉन आपका जो मॉलिक्यूल है उसने या तो लूज किया है अपना हाइड्रोजन आयन या फिर एक्सेप्ट किया है आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अब इस वीक एसिड में क्या हुआ है, इसके साथ वीक एसिड के अंदर आपका प्रोटॉन था, प्रोटॉन हुआ लूज, जब लूज हो गया तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ ए बच गया, ठीक है। सो दैट ए इज द कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर आप बेस की तरफ जाओगे, ठीक है, इधर वीक बेस होगी तो हमारे पास नीचे क्या होगा, बेस को रिप्रेजेंट होगा बी से। तो एज बेस डज नॉट हैव द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट वुड बी सिंपली बी, ठीक है, नीचे सिंपल बी होगा, दैट रिप्रेजेंट्स द वीक एसिड, और ऊपर आपका ए नेगेटिव की जगह एच बी पॉजिटिव आ जाएगा। What do you mean by H पॉजिटिव, कि आपका जो बेस था उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो जब बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन लग गया उसका जाके, जो सिंपल नीचे बी था वो ऊपर जाके बी के साथ एच लग गया और साथ में प्लस ऐड हो गया, बिकॉज इट फॉर्म्स दी। अब इसकी हम थोड़ी बहुत डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसको हमने, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन आप लोगों ने करनी भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप लोग प्लीज अपने म्यूट कर लो अपने माइक्स को। अच्छा, आप लोगों का जो एक ठीक है इक्वेशन है, ठीक है, अब आपने वीक एसिड की मैंने बात बताई, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत देखते हैं कि बनती किस तरह है, क्योंकि पता हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो। दिस इज द वीक एसिड, ठीक है ना, बट इट डिसोसिएट्स, ठीक है ना, इनटू द वाटर, तो हमारे पास किस में देगा, इट इज इरिवर्सिबल, सॉरी इट्स रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल मींस कि ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, वीक एसिड हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है तो किस में होगा हमारे पास, एक हमारे पास बना देगा एसिड, ठीक है, साथ बना देगा बेस, ठीक है। तो इस तरह वीक एसिड की हमारे पास डेरिवेशन होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, हम इसको वो देख लेते हैं कि इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, के, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारी डेरिवेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है, यहाँ से नहीं शुरू हो रही, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। आपका क्या हो रहा होता है कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। सो दैट इज द बेसिकली प्रोडक्ट multiplication of the product of the
डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। जब वीक एसिड को डिसोसिएट किया तो आपका क्या आ गया, एसिड आ गया और बेस आ गई, ठीक है, उसकी वीक एसिड की। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हमारे पास ऊपर होगा और नीचे जो हमारे पास होता है दैट इज द वीक एसिड, ठीक है। तो दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ अब इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है, ठीक है ना। रीअरेंज ऐसे करना है कि हाइड्रोजन आयंस को हम एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें हमारी दूसरी तरफ हो जाएंगी, ठीक है। तो जब इसको रीअरेंज, क्योंकि हमने पीएच को बेसिकली हमने जब डिराइव करना है तो हमने बेसिकली पीएच को एक साइड पे रख के डिराइव करना है एचएच इक्वेशन के लिए। तो दैट इज वाई हाइड्रोजन को हम एक साइड पे रखेंगे। तो जब रीअरेंज करेंगे तो एच इधर ही रहेगा, ठीक है। जो आपका वीक एसिड है ये ऊपर के के साथ चला जाएगा, ठीक है। के इधर एच ए ऊपर आ गया और आपका ए नेगेटिव जो बेस है ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो रीअरेंज करके द पिक्चर वुड बी लाइक दिस। अच्छा, जब यहाँ पे आ गया, अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स को हमने लॉग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों साइड को एच के साथ लॉग लग गया, के के साथ माइनस लॉग, लॉग नहीं माइनस लॉग, ठीक है। एच के साथ माइनस लॉग लग गया, के के साथ माइनस लॉग लग गया, एच ए ओवर ए नेगेटिव के साथ जो है हमारा माइनस लॉग लग गया, तीनों के साथ लग गया, ठीक है। अब जो माइनस लॉग एच प्लस है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास किस चीज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, पीएच की। पीएच क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पीएच के अंदर। अब पीके हमारे पास क्या था, पीके जब हमने पढ़ा था मैंने बताया था पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीकेए इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द केए डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो एच की जगह के आ जाता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के जो हो जाएगा वो पीके से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पीके में। ये जो होगा इसको रेस्ट हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है। जब ये कॉपी हो गया तब अब हमने इसमें क्या करना है, दिस इज द नेगेटिव लॉग, इसको हमने करना है प्लस। प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हम ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एच ए नीचे आ जाएगा, ए नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन, ये जो हमारे पास लॉग है ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ आपकी इक्वेशन डिराइव हो जाती है एच एच इक्वेशन, ठीक है। दैट इज दी पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस ओवर वीक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी स्लाइड यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। मैम कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वापस रिपीट करते हैं। कॉन्जुगेट बेस आपका होता है जब आपका वीक एसिड डिसोसिएट करता है वाटर में, ठीक है। जो वीक एसिड होता है वो उसमें आप, वीक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय एच ए, ठीक है। तो जब वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट मीन्स वो वाटर के अंदर साथ मिक्स करेगा तो अपने कंपोनेंट्स को स्प्लिट करेगा। जब स्प्लिट करता है तो क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस अपने लूज कर देगा। तो व्हेन अ वीक एसिड लूजेस इट्स हाइड्रोजन आयंस, इट इटसेल्फ रिमेन्स एज ए नेगेटिव खाली रह जाएगा, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, बाय लूजिंग इट्स प्रोटॉन्स। ओके मैम, ठीक है, ओके। मैं दूसरी स्लाइड लगाती हूँ। जी जी मैम, जो आपने हेंडरसन इक्वेशन की स्लाइड में बताया था कि जो एच पी है जो बेस वाला कि वो ऊपर जाएगा और जी। ए नीचे आएगा, मतलब ये वाली बात एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, मैं करती हूँ, मैं दूसरी स्लाइड लगा के मैं वहां पर एक मिनट रुको जरा। ओके। अच्छा, ये हमने कर लिया, ठीक है। इसकी रेपिटेशन है, चल रहे हैं आगे में, चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वो बाद में भी रिपीट करती हूँ आपको, ठीक है। ओके पहले मैम। उधर ही चलते हैं बफर्स को, फिर हम बाद में करते हैं। अच्छा, एच एच इक्वेशन की पहले हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री पे बात कर लें, ठीक है। एच एच इक्वेशन बेसिकली इसकी हिस्ट्री बताने में मुझे याद नहीं रही। हिस्ट्री में हेंडरसन वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, हु रोट दिस इक्वेशन बेसिकली इन द स्टार्ट इन 1908, ठीक है ना। हु वाज वर्किंग ऑन कार्बोनिक एसिड एज अ बफर सॉल्यूशन व्हेन ही डिस्कवर्ड एंड रोट एन इक्वेशन, ठीक है, दैट इज वाज कॉल्ड एज द हेंडरसन इक्वेशन। लेटर ऑन, ठीक है ना, फॉलोइंग मेनी इयर्स, ठीक है ना, Hazelbach was another person, ठीक है, who was studying the metabolic acidosis. He re-expressed the same equation, ठीक है ना, in the logarithmic terms, and from hence there the equation is termed as the Henderson-Hazelbach equation, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अच्छा, ये आप लोग कह रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, पीएच हो गया, ठहरो, सॉरी, हाँ, ये पीएच हो गया, ठीक है। pH is the negative log of the hydrogen ion concentration. अच्छा, A जहां पे आ रहा है ना, PKA, A represents the base, अगर it represents the acid.
अगर पी के बी है ना, आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा पी के ए बी रिप्रेजेंट्स द बेस, ठीक है, क्योंकि एच एच इक्वेशन आपकी एसिड्स पे भी अप्लाई हो रही है, आपकी बेसिस पे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले एक एसिड की एग्जांपल ली है, ठीक है। तो एसिड की एग्जांपल क्या हो रही है कि यहाँ पे पी के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया प्लस लॉग, अच्छा लॉग करके ये जो आ रहा है आपका एच ए, दिस इज द वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड, एच ए रिप्रेजेंट्स द वीक एसिड, ठीक है। और जो ए नेगेटिव है इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, एसिड आपका, ठीक है। इस एसिड में क्या है आपके पास, एक तो आपके पास प्रोटॉन है इसके अंदर एसिड के साथ लगा हुआ, ठीक है। तो जब प्रोटॉन ये लूज कर देगा, एच निकल गया इसमें से, ठीक है ना, तो वो खाली ए रह जाएगा। तो जो खाली ए रह रहा है हमारे पास, वो इन फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट बेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो इस फॉर्म में ए नेगेटिव के फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। दिस ए नेगेटिव इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट एस वीक एसिड, तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, ये होगी एसिड की बात। जब हम बेस की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल है, ठीक है। अब बेस की बात हो रही है तो जाहिर बात है हम OH को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एसिड में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को हम डील करते हैं। बेस पे जब हम डील करें तो ज्यादा किसकी हो रही है, हाइड्रोक्साइड आयंस की, ठीक है। तो इक्वेशन में H की जगह OH आ जाएगा, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की जगह बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा PKB, ठीक है, लॉग, और ये भी वही चीज है, सिंपल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब मैं रिटर्न में दिखा रही हूँ। बी रिप्रेजेंट्स द बेस, वहां पे पिछले में क्या था, एसिड, ठीक है। एसिड में प्रोटॉन होता है इसलिए HA था, बेस के अंदर कोई प्रोटॉन नहीं होता, सिंपल B, ठीक है। उसके अलावा क्या था हमारे पास ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, यहाँ पे ऊपर थी हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। प्रोटॉन लूज हुआ, खाली A रह गया, तो ये बन गई कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, खाली बेस है, ठीक है ना। इट कैन एक्सेप्ट दी प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना। H इज द प्रोटॉन, एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। A negative is the conjugate base. This is the conjugate acid. Acid is represented by plus. So BH plus is represents the conjugate acid. बस इतना आप लोगों ने ये याद रखना है कि एसिड के लिए कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है और आपकी बेस के लिए कौन सी हम लोग अप्लाई करेंगे HH इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा, so according to Bronsted law theory of acid and bases, an acid that is the HA is capable of donating a proton and base that is B is capable of accepting a proton, ठीक है। खाली है ना, base is alone, it can accept, it has protons, acid it can lose. So after the acid that is HA has lost its proton, it is said to exist as the conjugate base, while similarly a base, ठीक है ना, is said to exist as the conjugate acid. Base means B is because वो खाली होगा, वो प्रोटॉन लेगा, जब प्रोटॉन लेगा तो प्रोटोनेट स्टेट में आ जाएगा, that is the BH plus स्टेट में, ठीक है। ये सी जो मैंने आपको बात बताई, ये हमारी बोस्टन लॉ एंड थ्योरी को अप्लाई कर रहा है उसी में, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको साथ हम आगे करते हैं, अभी जब मैं इसकी सिग्निफिकेंस पे जाऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत जो हम बफर्स के ऊपर बात करेंगे। बफर क्या होता है हमारे पास, बफर इज अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन द pH व्हेन एन एसिड और बेस इज अप्लाइड टू इट, ठीक है। A buffer is a solution that resists the change in the pH when an acid or a base is added to it, ठीक है। बेसिकली एज अ स्पंज एक्ट करेगा। अगर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आपके हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो वो वहां से हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा ताकि आपकी इक्वेशन, आपकी जो सोल्यूशन है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, ठीक है। और सिमिलरली आपका अगर हाइड्रोक्साइड आयंस आता है, ठीक है ना, तो वो सिमिलरली वहां से दोबारा उसको भी लूज कर लेगा, बैलेंस स्टेट में आएगा। हाइड्रोजन कम है तो वो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा है तो लूज कर देगा, एंड वाइस वर्सा फॉर दी हाइड्रोक्साइड आयंस। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर अ वीक एसिड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक हो गया। या तो हमारे पास वीक बेस होगी और इसकी कॉन्जुगेट एसिड होगा, या फिर वीक बेस होगी और उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो हमारे पास बफर होते हैं, बफर कन्वर्ट्स दी स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इनटू वीक बेसिस। और बफर हमारे पास क्यों होता है, आप हमने पढ़ी है पीएच, ठीक है ना। तो पीएच जो आपकी बॉडी में है हर जगह पे डिफरेंट टिश्यूज में, हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी है, उसकी नॉर्मल रेंज पढ़ी है, ठीक है, कि पीएच की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों उसकी जरूरी एक रेंज में हो, उसकी वैल्यूज है। तो वो वैल्यूज अपनी रेंज में कैसे रहती हैं, ठीक है ना। कोई उसको रेंज में रख रहा है ना, उसकी रेगुलेशन हो रही है थ्रू सम
some mechanism, through some process, ठीक है ना, तो वो उस कौन करेगा? बफर्स आर द थिंग्स जो उसको पीएच की मेंटेनेंस करेंगी. रेगुलेशन ऑफ पीएच विल बी डन बाय द बफर. ठीक है, कि आपका कहीं पे ज्यादा शो हो रहा है कहीं पीएच, तो वो वहां पे रेगुलेट करेगा उसको कि वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाए. कम हो रहा है तो भी रेगुलेट करेगा ताकि वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाए. ठीक है, सो बफर का ये रोल है. डिफरेंट बफर्स हैं आपकी बॉडी में. ठीक है, आपके बाइकार्बोनेट बफर्स हैं, ये आगे आप थोड़ा जब हम एसिड बेसिस पे जाएंगे तो फिर हम वहां पे कवर करेंगे. ठीक है, आपके बाइकार्बोनेट बफर होता है, आपका प्रोटीन बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है, बोन बफर होता है, हीमोग्लोबिन बफर होता है, अमोनिया बफर, बहुत सारे बफर्स हैं आपके डिफरेंट. आपके एक्सटर्नल फ्लूइड के अंदर, इंटरसेलुलर फ्लूइड में होता है, आपके ब्लड में होगा, आपके बोन में होता है. ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स में होते हैं. ठीक है, तो हर जगह पे ये बफर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि आपके पीएच की रेगुलेशन करें. ठीक है, पीएच को अपने प्रॉपर रेंज के अंदर रखें. सो बफर की ये सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, क्या होगा? या तो वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में होंगे या वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्म में होंगे. अब बफर्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के. ठीक है, ये बात याद रखनी है. एक एसिडिक बफर्स कहलाएंगे और बेसिक बफर्स कहलाएंगे. ठीक है, जो 2 पिछले मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो यहाँ पे चलेंगे. ठीक है, अगर हम एसिड बफर्स की बात करें तो एसिड बफर्स मीन कि हम एसिड की बात करें तो वीक एसिड. ठीक है, सो बफर्स मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर कॉल्ड एज द एसिडिक बफर्स. ठीक है, और याद रखने का तरीका यही बता रही हूँ. एसिड बफर्स हो गए तो हम एसिड को ले रहे हैं, वीक एसिड को ले रहे हैं. ठीक है, और साथ ऑपोजिट चीज लगेगी, that is the base, conjugate base. So buffers made from a weak acid and its conjugate base are called as the acidic buffers, while the basic buffers, base लगी हुई है. ठीक है, so weak base, ठीक है ना, and its conjugate acid. ठीक है, basic buffers हो गए, यहाँ पे बेस लग रही है, वीक बेस होगी, और ऑपोजिट क्या होगा? एसिड, कॉन्जुगेट एसिड. सो कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर द एसिडिक बफर्स, व्हाइल अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड आर कॉल्ड एज द बेसिक बफर्स. ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये आता है. और जो बफर जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं चेंज इन द पीएच को. ठीक है ना, और साथ में आपके टेम्परेचर के साथ भी इसकी कोरिलेशन चल रही होती है. अच्छा, एक बात है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने टाइम पे आना है. ठीक है, 10 मिनट से ऊपर जो भी आएगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी. ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस का एक टाइम होता है, क्लास में भी जब आप लोग आते हो तो एक टाइम होता है, उसके ऊपर आपको अलाउड नहीं होता क्लास में आना. ठीक है, सो आफ्टर 10 मिनट्स आज मैं कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं अलाउ नहीं करूंगी. ठीक है, फर्स्ट 10 मिनट्स में आओ जिसने आना है. ओके, अटेंडेंस भी आपकी फर्स्ट 10 मिनट्स में हो जाती है. अच्छा, अब हम करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी लिमिटेशंस एचएच इक्वेशन की. ठीक है, हमने इसकी बारे में पढ़ लिया क्या होता है, इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी देख ली. ठीक है, बोस्टन लॉ एंड थ्योरी देख ली हमने इसकी हिस्ट्री देख ली. ठीक है, बफर्स का देख लिया. अब हमने ये देखना है बफर्स की जब हम बात करें तो डेफिनेटली पीएच की रेगुलेशन आ रही है हमारे पास. ठीक है, साथ में एचएच इक्वेशन की बात आ रही है. अच्छा, पहले हम लिमिटेशंस देख लेते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंस पे थोड़ा लंबा हो जाता है. लिमिटेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ. ठीक है, आप एक रिसर्च करते हो फॉर एग्जांपल. ठीक है ना, उस रिसर्च के अंदर आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिमिटेड, आपके पास फाइनेंशियल, आप एक लिमिट तक है. ठीक है ना, आप और अच्छी रिसर्च कर सकते हो. ठीक है, पर आपने एक लिमिट तक, क्योंकि आपके पास उससे ज्यादा अमाउंट नहीं थी, ज्यादा फाइनेंशियली आप लगाना नहीं चाह रहे थे. ठीक है, तो अगर आप लगाते तो और आप और वाइड रेंज के ऊपर पेशेंट्स लेते. ठीक है, और ज्यादा आप टेस्टिंग करते. ठीक है, इट्स अ लिमिटेशन. तो रिजल्ट से आएंगे उसमें कह सकते हैं कि रिजल्ट और हम लोग बेहतर आ सकते थे. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अनदर सिंपल एग्जाम्पल, कि जैसे घर में आप रहते हो. ठीक है ना, तो रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लोगों ने आना है, कुछ लोगों ने नहीं आना. ठीक है, सो दीज आर दी लिमिटेशंस. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द एचएच इक्वेशन देयर आर सम लिमिटेशंस. ठीक है ना, कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर आपकी नहीं आगे हो रही. ठीक हो गया. क्या क्या है वो? एक ये सबसे बड़ी assumption की जो हमने अभी देखा, कॉम्बिनेशन देखा था ना, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जो इक्वेशन के एंड पे आता था प्लस लॉग के साथ. ठीक है, अब एक assumption ये कि ये अंडरस्टूड किया जाता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ठीक है ना, दोनों की जो होती हैं कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल होंगी. ये एग्जम्पशन है कि जो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगी एट इक्विलिब्रियम एंड वाइस वर्सा फॉर दी वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड. हालांकि ऐसा नहीं होता. ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन से हमारे पास, ठीक है, सेकंड क्या है कि हमारे पास जो एसिड बनता है हमारे पास, ठीक है ना, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है या कॉन्जुगेट बेस बन रही है, वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होते.
ठीक हो गया। फर्दर वो हमारे पास डिसॉल्व नहीं होते, फर्दर वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक हो गया। जो वाटर होता है उसकी इटसेल्फ डिसोसिएशन, उसके आगे फर्दर जो ब्रेक डाउन होती है वो भी नेग्लेक्ट होती है बाय द एचएच इक्वेशन, ठीक है। जब हम अप्लाई करते हैं इसको बॉडी में डिफरेंट बफर्स में या सब जो भी आपके रिएक्शंस जो आप कर रहे होते हैं लैब में, ठीक है। एक ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि ये चीज इससे अचीव नहीं होती। बट देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस और वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। उनके केस में क्या हो सकता है, ये चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है। उस केस में ये assumptions हमारे पास नेगेटिव आ सकती हैं, ठीक है। अगर हम बहुत जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को या स्ट्रॉन्ग बेसिस को डील कर रहे हैं, या फिर हमारे पास बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस को डील कर रहे हैं, तो उस केस में एचएच इक्वेशन हमारी वेरी कर सकती है, ठीक है। ये जितनी 3 लिमिटेशंस ऊपर मैंने बताई हैं, ठीक है ना, ये वहां पे पॉजिटिव भी आ सकती हैं, ठीक है। फर्दर हम उनके रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये सारी हमारी हो गई कुछ लिमिटेशंस, एचएच इक्वेशन के ड्रॉबैक्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस पे आते हैं। सिग्निफिकेंस हमारी इसकी क्या है, ठीक है। जो आपकी एचएच इक्वेशन है, ठीक है, बस आई थिंक इसको जल्दी रैप अप कर लेंगे, 10 मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेंगे, ठीक है ना। विस्कोसिटी होगी, सरफेस टेंशन होगी, ऑस्मोलैरिटी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। ये चीजें हम नेक्स्ट में हम लोग डील करेंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंस इसमें हो जाती है हमारे पास, ठीक है, कि इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल, इंपॉर्टेंस क्या है एचएच इक्वेशन की बॉडी के अंदर, ठीक है। एचएच इक्वेशन हमारे पास क्या करती है, इट हेल्प्स इन द डेरिवेशन ऑफ पीएच इन द डिफरेंट सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम से हो गए, केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, उससे पीएच की डेरिवेशन में इसका रोल आ जाता है, ठीक है ना। ताकि वो एसिडिटी के मेजर में हमारे पास इंपॉर्टेंस रखती है, बेसिडिटी के मेजर में हमारे पास इंपॉर्टेंस रखती है। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है कि दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो pH of unknown, a buffer of unknown pH can be determined by the help of the HH equation, ठीक है। HH equation जो होती है आपके प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स इन द लेबोरेटरी के अंदर यूज है, ठीक है ना, कि आपने एसिड्स बनाने हैं, बेसिस की कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन यूज होगी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, ठीक है। वहां पे HH equation का रोल हो जाएगा। टाइट्रेशन के अंदर HH equation का रोल है, ठीक है, वहां पे अप्लाई होती है। इसके अलावा आपका जो ब्लड पीएच है, ठीक है ना, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वहां पे ये आपकी जो एसोसिएशन है बिटवीन द ब्लड पीएच एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, उसको डिटरमिन करती है। अब आपके ब्लड पीएच में क्या आता है, आपका ऑक्सीजन लेवल्स चलते हैं, आप पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स चलते हैं, ठीक है। बेसिकली उसकी आपस में कोरिलेशन देखती है ये रोल, एक होता है ना आपस की कोरिलेशन इसमें देखती है, ठीक है। कैसे, वाया बफर्स, ठीक है। बफर्स मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं कि बॉडी में डिफरेंट बफर्स हैं आपके, ठीक है। तो वहां पे इसका रोल आ जाता है। बफर्स चलते ही आपके एचएच इक्वेशन पे हैं, ठीक है ना। कैसे चलते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। टाइट्रेशन में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनिंग ऑफ द पीएच, डिटर्मिनिंग ऑफ अ बफर ऑफ एन अननोन पीएच, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, इन द कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एसिड एंड बेसिस ऑफ अ सॉल्यूशन में इसका रोल हो गया, ठीक है। और उसके अलावा डेरिवेशन ऑफ पीएच में इसका रोल है इन द डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिस्टम्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये आ जाता है कि हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर इसका एक रोल है, ठीक है। हमारे पास जब आपने पीएच किया तो हमने देखा कि एक एसिडिटी होती है, एक बेसिसिटी होती है। लेस देन 7 इज एसिड, मोर देन 7 इज बेस, ठीक है। 7 इज द न्यूट्रल। तो प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन्स भी हमारे पास एसिडिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, नेगेटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, न्यूट्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। सो देयर आर सम प्रोटीन्स जिनके अंदर हमारे पास एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। व्हाट डज दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मीन्स कि इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डिटर्मिनेशन जो होती है वो हमारे पास हम एचएच इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो नाइदर हमारे पास प्रोटोनेटेड स्टेट में होती है ना डी प्रोटोनेटेड स्टेट में होती है। दे आर वेरी न्यूट्रल प्रोटीन्स, ठीक है ना, एंड दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, ठीक है ना। वो न्यूट्रल भी नहीं आप कह लो दे आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। दे डोंट कैरी एनी चार्ज, ठीक है ना। आपका 7 pH पे वो बैठी होती हैं और ना वो एसिडिटी की तरफ जाएंगी ना बेसिडिटी की तरफ जाती हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि when the HH equation helps in determining the isolated points of the pH, that is the point where the protein neither accepts nor yield proton, ठीक है ना।
न्यूट्रल स्टेट में होगी। इसकी रोल सिग्निफिकेंस कहाँ आ जाएगी? प्रैक्टिकली क्लिनिकली अगर आप देखो तो आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जब आप प्रोटीन केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर आप डिफरेंट टेक्निक्स देखोगे प्रोटीन्स की। एक होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ प्रोटीन्स का थोड़ा रोल है, ठीक है। अब प्रोटीन हमने क्या करनी होती है, हमने प्रोटीन को प्योरीफाई करना होता है, ठीक है। जब हमने सारा इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाया सब चीजों पे, जब प्रोटीन वहां प्योरीफाई होगी हमारे पास, ठीक है, तो वहां पे एक पॉइंट होता है जिसमें हमने प्रोटीन्स को एक्यूमुलेट करना होता है, ठीक है। एक पॉइंट है जिस तक प्रोटीन जाके हमारे पास डिसॉल्व होंगी, उसके बाद प्रोटीन्स हमारे पास डिसॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। जब वो डिसॉल्व नहीं होती तो वो एक स्पेसिफिक पीएच आइसोलेटेड पॉइंट पे आ जाती हैं, जिसके बाद वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। जब उस पॉइंट पे आएंगी वो, दैट मीन्स के वहां पे वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। जब विजिबल होना शुरू हो जाएंगी तो वो हमारे पास पेपर पे आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जेल के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो इस तरह जेल पे आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि प्रोटीन वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है, ना वो फर्दर प्रोटोनेट स्टेट में ना डी प्रोटोनेट स्टेट पे, तो वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी प्रोटीन्स। तो जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी तो हमारे पास वहां पे हमें प्रोटीन पूरी प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलती है, क्यों हम वहां से ड्राइव कर लेते हैं। सो इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। आपने बस इतना याद रखना है, ये मैंने एग्जांपल बताई ताकि आपको सिग्निफिकेंस एक पता हो। सो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग दी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दी प्रोटीन्स, ठीक है, जिसकी क्लासिक एग्जांपल आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है। जब प्रोटीन्स प्यूरिफिकेशन में होती है तो एक पॉइंट पे जाके उसके अंदर सारी प्रोटीन्स एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि वो किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। जब वो स्टेट में आता है तो वो उससे फर्दर मूव नहीं करती, ठीक है ना, जेल पे। जब वो उससे फर्दर मूव नहीं कर रही होती तो फिर उस पे क्या हो रहा होता है, वो वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो उसकी सिग्निफिकेंस है, वहां पे वो आइसोलेटेड पॉइंट पे आ जाती हैं। अच्छा, अब जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, दैट इज द पॉइंट दैट HH इक्वेशन हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द pH ऑफ द ब्लड. It helps in determining the correlation between the pH of the blood and its constituents. ठीक है, यहां पे आप आ जाओ, ठीक है। अब इस स्लाइड को हमने लेके चलना है। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। बफर्स आपको बता दिए मैंने क्या होते हैं, रेगुलेट करते हैं पीएच को। ये हमारे पास पीएच की इक्वेशन, वो हमारे पास एचएच की इक्वेशन होगी, एचएच हेंडरसन-हाजल-बैच इक्वेशन। अब आपके डिफरेंट बफर सिस्टम है, डिफरेंट बफर सिस्टम में आपकी इक्वेशन जाके अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले आपके जो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होते हैं बफर्स बॉडी में, वो आपके आ जाते हैं केमिकल बफर्स, ठीक है, जो एक्ट करते हैं विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पल्मोनरी बफर्स आ जाते हैं, जिसमें आपका बाइकार्बोनेट बफर आ जाता है, ठीक है ना, जो कि आपका एक्ट करता है विद इन मिनट्स टू आवर्स, ठीक है। फिर आपके सेकंड लाइन आ जाते हैं, सेकंड लाइन के अंदर आपके रीनल बफर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जो अच्छा, ये जो बाइकार्बोनेट है ये आपके ब्लड के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होता है सारी मेंटेनेंस। जो सेकंड लाइन है रीनल बफर है, वो आपके बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो सीरम के अंदर कितने हैं, एक्सक्रीशन ऑफ द द एसिड्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना, उस चीज को रेगुलेट कर रहा होता है सेकंड लाइन जो रीनल बफर होता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं फर्स्ट लाइन बफर बाइकार्बोनेट बफर, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बफर ऑफ योर बॉडी, ठीक है, बिकॉज इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड, ठीक है। अब ये कैसे ब्लड को कर रही होती है, ठीक है, ये कर रही होती है वाया दी HH इक्वेशन। नाउ दिस इज द HH इक्वेशन, ठीक है, गौर से देखो, ये पीएच इज दी, पीएच वही हो गया हमारे पास पावर ऑफ द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पी के हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, प्लस लॉग ऑफ एसिड H2CO3 बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वीक एसिड, और ऊपर इस एसिड को हमने जब बेस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा, राइट। एक प्रोटॉन निकाल दो तो H2 की जगह सिंपल H हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्योंकि वो इसने प्रोटॉन लूज कर दिया, तो जब प्रोटॉन लूज कर देगा एसिड तो वो बन जाएगा बेस, ठीक है। सो इट्स HCO3 नेगेटिव, बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव। तो ये सिंपल सी मैंने डेरिवेशन आपको बता दी। इसके अंदर हमने बाइकार्बोनेट क्यों, सॉरी, कार्बोनिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर आपकी कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है और बाइकार्बोनेट आयंस की बात हो रही है, दोनों आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़नी है कि आपस में क्या कोरिलेशन है। पीएच ऑफ ब्लड हमारे पास कितना होता है, 7.35 to 7.45, ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हमने जब इसको एक डिराइव करना है, ठीक है, पहले हम डिराइव करके प्रूफ करते हैं। डिराइव हमने कैसे करना है, पीएच जो होगा 7.35 to 7.45, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड पीएच हो गया। अब ये जो पूरी चीज हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना, इसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा ना हमारे पास इस पूरी चीज का,
ये भी हमारे पास उतना ही आएगा जितना हमारे पास pH होगा, that is 7.35, between 7.35 to 7.45. So when values of both the sides are the same, that pH is 7.35 to 7.45 and whole of this is also between 7.35 to 7.45. What does this signify? This signifies that how the HH equation plays the role, ठीक है ना, in altering the different buffers, ठीक है ना, ताकि वो आपके pH को मेंटेन रखें, ठीक है, कि आपका एचएच इक्वेशन कैसे आपके बॉडी के बफर सिस्टम पे काम कर रहा है ताकि उसका जो पीएच है वो मेंटेन रह रहा है, दैट इज बिटवीन 7.35 टू 7.45, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। अब इसके अंदर हम जो वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, एक मिनट, अच्छा, इसके अंदर जो हम वैल्यूज ऐड करेंगे, ठीक है, तो पी के ए, ठीक है, दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, ऑफ द कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो हमारे पास एसिड यूज हो रहा है उसी का हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो बेस होगी उसका ही हमारे पास बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। तो कार्बोनिक एसिड का हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास 6.1 होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास 6.1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने वैल्यू मतलब डाल दी 6.1 प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट। नाउ बाइकार्बोनेट इसकी एक रेंज होती है, ठीक है, ये जब आप पेशेंट कराते हो तो आपको मिलेगी बिटवीन 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है, इस रेंज के बीच आपको मिलेगा 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस की। और कार्बोनिक एसिड जो होता है हमारे पास, ठीक है ना, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, इसमें जब हम वैल्यूज डालेंगे ना कार्बोनिक एसिड की, इसको हम फर्दर स्प्लिट करेंगे दो चीजों में, ठीक है, एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा कार्बोनिक एसिड का, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते कार्बोनिक एसिड की, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन दो चीजों पे हमारा चलेगा। तो जो हमारे पास डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 0.03, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, दैट इज बिटवीन 35 टू 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। तो ऊपर आपकी वैल्यू जो बाइकार्बोनेट आयंस की है यहाँ पे हो गया आपका 6.1, ठीक है ना, ये कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट था। बाइकार्बोनेट जो होगी इसकी वैल्यू होती है बिटवीन 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और जो बाइकार्बोनेट है आपका ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे दो चीजों से, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ द CO2, ठीक है, इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द कांस्टेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03 multiplied by the partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of carbon dioxide lies between 35 to 45 millimeters of mercury. जब आप इन चीजों को, इन वैल्यूज को डाल के डिराइव करोगे तो ये हमारे पास that would be equal to the blood pH 7.35 to 7.45. Now there are different blood disorders, ठीक है ना, acid based disorders होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ब्लड पीएच है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि बफर्स जो हो रहे होते हैं इसको मेंटेन नहीं कर रहे होते, और बफर तो वहां पे इसलिए हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। अगर ये आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, ठीक है ना। तो अगर बॉडी में आपकी सब मेंटेन चल रहा है वो हमारे पास इस प्रोसेस से मेंटेन चल रहा होता है, ठीक है, कि आपका जो ये सारी चीजें हैं ये आपकी ब्लड पीएच को मेंटेन विद इन वैल्यू रख रही होती हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ, एसिडोसिस से हमारा क्या मुराद है, ठीक है। एसिडोसिस मींस, या तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, अगर आपका पीएच जो होता है वो दैट इज लेस देन 7, ठीक है ना, अगर ब्लड की बात करें तो 7.35, ये एसिडोसिस की तरफ जाएगा। अगर आप एल्कलोसिस की बात करो दैट इज मोर देन 7.45 इन द ब्लड, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लड की बात करें तो ब्लड पे रहेंगे 7.35 टू 7.45। इफ इट इज लेस देन 7.35 इट इज एसिडोसिस, if it is more than 7.45 it is alkalosis. अच्छा, दूसरी बात हमने क्या याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, ये मोटा मोटा से आपको याद दिलाने के लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बने, पढ़ना भी आप लोगों ने इसको डेप्थ में बाद में पढ़ोगे। एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस की दो टाइप्स हैं, एल्कलोसिस की दो टाइप्स हैं। एसिडोसिस हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस,